चश्मे तो आप भी पहनते होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा सबसे पहले चश्मा किसने पहना था और कैसे आपकी छोटी सी आदत आपकी जान ले सकती है। और करोड़ों कमाने वाला आदमी अपने ही घर में कुत्तों की तरह क्यों रहता है। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, अगर आप आलसी हो तो ये 4 जॉब आपके लिए जिसमें काम कम और पैसे ज्यादा मिलेंगे। नंबर 1, डॉग वॉकर। अगर आपको सिर्फ किसी डॉगी को सुबह शाम घुमाने के पैसे मिले तो कैसा रहेगा। इसमें आपको डॉगी को घुमाना है और कभी कभी उसकी सफाई भी करनी है। इसमें आपको महीने के 8 से 12,000 रूपए मिल सकते हैं। नंबर 2, गाड़ी साफ करने वाला। पहले घर की सफाई करने वालों की डिमांड ज्यादा थी, लेकिन अब गाड़ी साफ करने वालों की भी डिमांड बढ़ चुकी है। इसमें आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। नंबर 3, गोल्फ बॉल सर्चर। ये वाली नौकरी तो सबसे मजेदार है। आपने भी बचपन में क्रिकेट खेलते समय बाल तो जरूर खोजी होगी। इसमें भी आपको यही करना है, गोल्फ के बालों को खोजो और उसकी जगह पर रखो और बस आपका काम हो गया। नंबर 4, चढ़ाई साथी। ये चीन की नई नौकरी है। इसमें आपको पर्यटकों को पहाड़ चढ़ाने में मदद करते हुए थोड़ा गाइड भी करना है और हर ट्रिप के 50 से 70 डॉलर कमा सकते हो। इससे भी आसान है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, करके देखो। नंबर 2, क्या आपने सोचा चश्मे की शुरुआत कब और कैसे हुई और सबसे पहले चश्मा किसने पहना था। आज से करीब 800 साल पहले जब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तब इंसान अपनी आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। लेकिन असली चश्मे का आविष्कार 13वीं शताब्दी में हुआ, यानी लगभग 1286 में। इटली के वैज्ञानिक और मोनास्ट्री में रहने वाले कुछ होशियार लोग इस खोज में लगे थे कि कैसे नजदीक की चीजों को साफ देखा जा सके और तभी पहला चश्मा बना, जो 2 ग्लास लेंस को लकड़ी के फ्रेम में लगाकर तैयार किया गया था। माना जाता है कि पहले चश्मे को मठों में रहने वाले पादरी और विद्वान लोग इस्तेमाल करते थे ताकि वे किताबों को आसानी से पढ़ सके। एक अंग्रेज वैज्ञानिक और दार्शनिक रोजर बैकन, जिन्होंने 13वीं सदी में ऑप्टिक्स यानी प्रकाश विज्ञान पर काम किया था। हालांकि ये पक्का नहीं है कि इन्होंने चश्मा पहना था या नहीं। धीरे धीरे चश्मा आम लोगों के लिए भी बनने लगा। 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 अलग अलग लेंस को मिलाकर बाइफोकल ग्लासेस बनाए, जिससे दूर और पास दोनों चीजें साफ देखी जा सके। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब चश्मे को स्टाइल और फैशन का हिस्सा बना दिया गया। आज हमारे पास धूप के चश्मे, एंटी ग्लेयर ग्लासेस और कई तरह के स्टाइलिश चश्मे हैं। नंबर 3, क्या कोई पेड़ पानी भी दे सकता है। पेड़ और पानी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में एक ऐसा पेड़ है जो सच में पानी देता है। इसे वाटर ट्री यानी पानी वाला पेड़ भी कहा जाता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा है। इस पेड़ की शाखाओं से पानी की बूंदें गिरती रहती है। दरअसल ये पेड़ हवा और पर्यावरण से नमी को अवशोषित करता है और फिर धीरे धीरे अपनी शाखाओं से पानी छोड़ता है। गर्म और उमस भरे इलाकों में ये पेड़ एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए भी यूज करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं ये पेड़ अपनी पत्तियों और शाखाओं पर नमी संघनित करके पानी की बूंदों में बदलता है। अगर ऐसे पेड़ हर जगह हो तो कितने सूखे इलाकों को पानी मिल सकता है। प्रकृति के पास हर समस्या का हल है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। नंबर 4, भारत का एक ऐसा गाँव जहाँ बिना पूछे किसी चीज को छू लिया तो सीधा 1000 रूपए जुर्माना पड़ेगा। ये अनोखा गाँव है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मलाड़ा गाँव। ये गाँव अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी परंपराओं और अजीब नियमों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान के वंशज मानते हैं और बाहरी लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचते हैं। अगर आप इस गांव में किसी दुकान से कुछ लेते हैं तो दुकानदार अपने हाथ से आपको सामान नहीं देगा और न ही आप उसे अपने हाथ से पैसे दे सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे काउंटर पर रखने होंगे और दुकानदार भी सामान काउंटर पर ही रखेगा। आपको लग रहा होगा यहाँ बाहरी लोगों का स्वागत ही नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग मेहमानों का सम्मान करते हैं, बस अपनी परंपराओं से समझौता नहीं करते। नंबर 5, क्या आपने कभी सुना करोड़ों कमाने वाला सीईओ अपने ही घर में कुत्ता बनकर रहता है। दरअसल ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में रहने वाले 32 साल के टॉम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। जी हाँ, कुत्तों की दुनिया में। उनके पास स्पेशल कुत्ते जैसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वो घर में घूमते हैं, बैठते हैं, यहाँ तक कि कुत्तों की तरह खाना भी खाते हैं। और उनकी मंगेतर रासेल भी उनके इस शौक में पूरा साथ देती है। वो टॉम को चैन से बांधकर पार्क में घुमाने तक ले जाती है। टॉम का कहना है कि इससे उन्हें सुकून और खुशी मिलती है और आखिर जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का नाम ही तो जिंदगी है। नंबर 6, 24 घंटों में ही यूक्रेन ने रूस से जबरदस्त बदला ले लिया और बदला भी ऐसा कि पूरा रूस हिल गया। ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हमला था जिसने रूस के कई इलाकों में तबाही मचा दी। ड्रोन और नई मिलिट्री रणनीति, नाटो से मिल रहे सपोर्ट ने यूक्रेन को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया। इस बार यूक्रेन ने 200 ड्रोन भेजे जो रूस के एनर्जी सेक्टर और सीक्रेट ठिकानों को तबाह करने में जुट गए। अब रूस को डर है कि नाटो खुलकर मैदान में न आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध और भयानक हो सकता है। यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन, लॉन्ग रेंज मिसाइल और कमांडो ऑपरेशन से रूस को चौंका दिया। और सबसे खतरनाक बात, युद्ध विराम की शर्तें भी
अब टूट चुकी है। लेकिन क्या रूस इसका जवाब देगा, और अगर दिया तो क्या यूरोप परमाणु हमले की दहलीज पर पहुंच जाएगा? ये जंग यही खत्म नहीं होने वाली, आने वाले दिनों में और बड़ा धमाका हो सकता है। नंबर 7, क्या आप भी अपने फोन में नया और धांसू अपडेट चाहते हो? क्योंकि गूगल जल्द ही एंड्रॉइड 60 का अपडेट ला रहा है। इस बार गूगल नया एंड्रॉइड वर्जन पहले से भी जल्दी रिलीज करने वाला है। कहा जा रहा है 16 जून 2025 को एंड्रॉइड 60 रिलीज हो सकता है। गूगल आमतौर पर अगस्त में नया अपडेट लाता था, लेकिन इस बार कुछ नया करने की प्लानिंग है। एंड्रॉइड 60 में आपको मिलेंगे सुपर एआई फीचर, जैसे ऑटोमेटिक टेक्स्ट सजेशन, स्मार्ट रिप्लाई और रियल टाइम ट्रांसलेशन। सिक्योरिटी बूस्टर, अब आपका डेटा रहेगा पहले से भी ज्यादा से बेहतर बैटरी लाइफ। नए एल्गोरिदम की मदद से आपका फोन चलेगा लंबा। लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, खासकर भारतीय यूजर्स के लिए ये बड़ा अपडेट होगा। ये अपडेट सबसे पहले गूगल पिक्सल 10 और पुराने पिक्सल फोन को मिलेगा, फिर धीरे धीरे ये प्रसाद सभी को बांटा जाएगा। नंबर 8, अगर आप भी नाक में उंगली डालते हो तो ये छोटी सी आदत आपकी जान ले सकती है। देखो, हमारी उंगलियों पर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जब हम नाक में उंगली डालते हैं तो ये बैक्टीरिया नाक के अंदर पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। और नाक के अंदर की झिल्ली बहुत नाजुक होती है। अगर आपने जरा भी जोर से उंगली घुमा दी या नाखून लग गई तो वहाँ की नसें फट सकती है और नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। और नाक में बार बार उंगली डालने से बैक्टीरिया नाक के अंदर गहराई तक चले जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन, सूजन या साइनस की समस्या पैदा कर सकते हैं। और अगर आपने नाक में उंगली डाली और फिर वही हाथ किसी चीज पर रख दिया, जैसे मोबाइल, दरवाजे का हैंडल या खाना, तो बैक्टीरिया और भी फैल सकता है। अगर आप नाक साफ करते हो तो टिश्यू या रुमाल का यूज करो। हाथ धोते रहो ताकि बैक्टीरिया से बचा जा सके। और अगर नाक में उंगली डालना आपकी आदत है तो तुम डालो, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो। नंबर 9, 5 ऐसे जानवर जिन्हें पालने का सोचा भी तो आपको जेल हो जाएगी। नंबर 1, मछलियाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दुर्लभ समुद्री मछलियाँ जैसे शार्क की कुछ प्रजातियाँ और ब्लू टंग स्किंक को भारत में घर में रखना गैर कानूनी है और पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 2, बंदर। बंदर बहुत शरारती होते हैं, लेकिन इन्हें पालतू बनाना अपराध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी बंदर को घर में रखना गैर कानूनी है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 3, सांप। अगर आप सांप पालने का सपना देख रहे हो, वैसे सांप पालेगा कौन? नेक्स्ट। नंबर 4, उल्लू। उल्लू को घर में रखना भी गैर कानूनी है। भारत में उल्लू की कई प्रजातियां संरक्षित है और इन्हें पालतू बनाना अपराध माना जाता है। इसमें 5 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 5, तोता। अगर आपको लगता है तोता पालना सही है तो आपका जेल जाना भी सही होगा, क्योंकि भारत में इनकी कई प्रजातियां संरक्षित है। इनको पालतू बनाना गैर कानूनी है। नंबर 10, आपने मूवीज में हवाला से पैसे भेजते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा ये कैसे काम करता है? ये है हवाला कारोबार। हवाला एक सीक्रेट नेटवर्क है जहाँ पैसों का लेन देन सिर्फ भरोसे और इशारों पर होता है। यहाँ न कोई बैंक, न कोई रिकॉर्ड और न ही कोई पेपर वर्क, बस भरोसा और एक सीक्रेट कोड। और कई बार तो सिर्फ एक नोट का टुकड़ा दिखाकर करोड़ों की लेन देन होती है। देखो, अगर आपको कहीं भी पैसे भेजने हो लेकिन आप बैंक से नहीं भेजना चाहते तो आप एक हवाला एजेंट के पास जा सकते हो। बस उसे कैश दो और एक सीक्रेट कोड बना लो। अब जहाँ आपको पैसे भेजने हैं वहाँ एक एजेंट सिर्फ उस कोड की पहचान करके बिना सवाल किए उतनी ही रकम उस आदमी को दे देगा। लेकिन ये सब गैर कानूनी है। हवाला का इस्तेमाल काले धन, टैक्स चोरी और कई बार आतंकवाद फंडिंग के लिए भी किया जाता है। यही वजह है कि सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाती रहती है।